गांव छायावन अपनी रहस्यमयता और डरावनी कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यह गांव पहाड़ों के नीचे बसा था और जैसे ही सूरज डूबता यहाँ का वातावरण डरावना हो जाता था। गांव के लोग जल्दी से अपने घरों में बंद हो जाते और रात में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव का सबसे भयानक और अजीब जगह था उसका पुराना कब्रिस्तान, जो गांव के किनारे पर स्थित था। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती थी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां अजीब छायाएं दिखाई देती हैं और कुछ का कहना था कि उन्होंने रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। गांव में कुछ ही दिनों पहले एक नवविवाहित जोड़ा आलिया और जुबैर रहने आया था। दोनों शहर के रहने वाले थे और गांव की शांति और सुंदरता ने उन्हें यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया था। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात के समय कब्रिस्तान के पास न जाएं, लेकिन जुबैर को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वह शिक्षित था और इन बातों को सिर्फ पुराने समय की बकवास मानता था। एक रात जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी, जुबैर ने आलिया के साथ गांव के आसपास घूमने का फैसला किया। आलिया थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि गांव वालों ने बार बार रात में बाहर न जाने की सलाह दी थी, लेकिन जुबैर ने उसे हंसकर कहा, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। दोनों घर का दरवाजा बंद करके गांव की सुनसान गलियों में निकल पड़े। हर तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वे चलते गए, वे गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, जहां एक पुराना रास्ता था जो कब्रिस्तान की ओर जाता था। जुबैर ने रास्ता देखकर तुरंत आलिया से कहा, चलो कब्रिस्तान देखते हैं। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जुबैर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने उसे मजाक में उड़ा दिया। क्या डरने की बात है, चलो कुछ नया देखेंगे, उसने हंसते हुए कहा और आलिया का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, माहौल और ज्यादा भारी और डरावना हो गया। कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के एक किनारे से अंदर जाया जा सकता था। जुबैर ने आलिया की ओर देखकर मुस्कुराया और दोनों अंदर चले गए। कब्रिस्तान के अंदर का दृश्य भयानक था। वहां की हर चीज जैसे ठहरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, जबकि हवा में एक अजीब सन्नाटा था। हर तरफ पुरानी और टूटी फूटी कब्रें बिखरी हुई थी। कुछ नई थीं, कुछ इतनी पुरानी थीं कि उन पर उगाई घास और बेरों ने उन्हें ढक लिया था। जैसे जैसे वे अंदर चलते गए, वे एक विशेष रूप से पुरानी और अजीब कब्र के पास पहुंचे। यह कब्र बाकियों से अलग और अधिक डरावनी दिख रही थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन भाषा इतनी पुरानी थी कि जुबैर उसे पढ़ नहीं सका। जुबैर का जिज्ञासु मन उसे कब्र के करीब ले गया और उसने उस पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने कब्र को छुआ, अचानक से एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। कब्र से धीरे धीरे धुआं उठने लगा, जो जल्द ही एक छाया में बदल गया। आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने जुबैर को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन जुबैर की नजरें उस छाया पर जमी हुई थी। वह धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। छाया धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, छाया ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जुबैर और आलिया के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जुबैर ने आलिया का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वे हिल भी नहीं पा रहे थे। छाया और नजदीक आती जा रही थी और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया था। अचानक जुबैर की चीख गले में अटक गई। आलिया की आंखें डर से बंद हो गईं और वे दोनों जमीन पर बेहोश हो गए। सुबह के समय गांव वालों ने उन्हें कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और डर का मिला जुला भाव था। गांव वाले उन्हें तुरंत अपने घर ले गए, लेकिन जुबैर और आलिया पहले जैसे नहीं रहे। वे गहरे सदमे में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी और वे सिर्फ एक ही बात दोहराते रहते थे, हमने उसे जगा दिया है।
कहा जाता है कि उस रात के बाद से कोई भी उस कब्रिस्तान के करीब नहीं जाता। जो भी वहां गया उसने अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो दी।